हम पिछले कुछ वीडियो से अभिग्रहितों यानी एक्सियोम्स के बारे में खूब बात कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि हम इन्हें प्रयोग में लेकर आएं और कुछ अधिक रोचक परिणामों को सिद्ध करें। चलिए एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक घटना ए कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं। अब इसके पश्चात कल्पना कीजिए हमारे पास एक दूसरी घटना बी है जिसको कुछ इस प्रकार हम परिभाषित कर रहे हैं। तो यह घटना कहती है कि न्यूनतम यानी कि एटलीस्ट 2 चित्त प्रकट होने चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए कि चित्त को इंग्लिश में हेड कहते हैं और पट को इंग्लिश में टेल कहते हैं। अब घटना ए के लिए तो हमारे पास प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट्स हैं और घटना बी हेतु हमें प्रतिदर्श बिंदु पता करने पड़ेंगे। हमारे सामने यह प्रश्न है कि घटना ए या बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमें ए सम्मिलन बी या कह सकते हैं ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से यह करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर यह करते हैं। तो हमारे पास यह प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस है जिसमें 8 समसंभाव्य परिणाम यानी कि 8 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। चलिए अब घटना ए देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास पट चित्त पट है, उसके बाद चित्त पट पट है और उसके बाद पट चित्त चित्त है। अब यह तो प्रतिदर्श समष्टि है और इस घटना ए को यदि हम यहां पर देखते हैं तो देखिए पट चित्त पट 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 चित्त चित्त, तो इन तीनों को मिलाकर यह हमारी घटना ए हो जाने वाली है। तो घटना ए की प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। चलिए अब घटना बी को देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले पट चित्त चित्त यह आ सकता है, उसके बाद चित्त चित्त पट और उसके बाद चित्त पट चित्त और उसके बाद चित्त चित्त चित्त, ये सभी आ सकते हैं। यानी कि ये चारों इस घटना बी के अंतर्गत आने वाले हैं। तो घटना बी की प्रायिकता 4/8 हो जाएगी। किंतु हमें यहां पर घटना ए या बी की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो इसका मतलब है कि हम या तो ए से या बी से या दोनों ए व बी से परिणाम चुन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यह घटना ए या बी होने वाली है। चलिए अब यहां पर प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं कि घटना ए या बी की प्रायिकता 6/8 होगी। कई बार हम घटना ए या बी की प्रायिकता लिखने में गलती कर देते हैं। हम सीधा ही घटना ए तथा घटना बी की प्रायिकताओं को आपस में जोड़ देते हैं जिससे कि हमें गलत उत्तर मिल जाता है। तो इस स्थिति में भी हम देख सकते हैं यहां पर 3/8 प्लस 4/8 7/8 हो जाएगा, जो कि एक गलत उत्तर है और सही उत्तर 6/8 है। अब यह सोचिए कि हम इन दोनों प्रायिकताओं को सीधे ही क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं। ऐसा करना गलत क्यों है? यदि हम यह सोचते हैं तो इसका कारण यह है कि हम इन दोनों प्रायिकताओं को तभी जोड़ सकते हैं जब इनमें कोई भी अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप ना हो। आपको यह याद होगा कि अभिग्रहित 3 यानी कि एक्सियोम 3 यही कहता था कि 2 घटनाओं के सम्मिलन की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम उन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं को सीधा तभी जोड़ सकते हैं जब उन दोनों घटनाओं में कोई भी अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप ना हो। किंतु यहां इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि अतिव्यापन हो रहा है। चलिए अब यह जानते हैं कि अभिग्रहित 3 अतिव्यापन होने पर काम क्यों नहीं करता है और इसके लिए कोई उपाय पता करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें आगे समस्या ना आए। तो हमें यह 3/8 इन 3 प्रतिदर्श बिंदुओं से मिला था और हमें यह 4/8 इन 4 प्रतिदर्श बिंदुओं से मिला था। अब जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम असल में इन प्रतिदर्श बिंदुओं को आपस में जोड़ रहे हैं। अब यह ध्यान दीजिए यहां पर योग करने पर हम अतिव्यापन वाले भाग को भी जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह विशिष्ट प्रतिदर्श बिंदु पट चित्त चित्त, इसे हमने 2 बार गिन लिया है। तो यदि हमें इसे सही करना है तो हम इसमें से इसे घटा देंगे, यानी कि हम इस पट चित्त चित्त की प्रायिकता को घटा सकते हैं क्योंकि हमने इसे 2 बार गिन लिया है। तो यदि हम ऐसा कर देंगे तो हमें एकदम सटीक प्रायिकता मिलेगी और यहां पर 6/8 आ जाएगा, जो कि इन 6 प्रतिदर्श बिंदुओं के लिए एकदम सही प्रायिकता है। अब यदि हम इसे व्यापक रूप में लिखना चाहते हैं यानी कि जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता
माइनस ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो यह यहां पर ए इंटरसेक्शन बी हमें अतिव्यापन वाला भाग दे देगा और बराबर में आ जाएगा ए सम्मिलन बी की प्रायिकता। तो कमाल हो गया है। अब हमारे पास एक ऐसा सूत्र है जो कि अतिव्यापन होने पर भी कार्य करेगा। अब इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी दृश्य रूप में कल्पना करते हैं या इसको विजुलाइज करते हैं। तो यहां पर हमने हरे रंग से ए को दर्शाया है और लाल रंग से बी को दर्शाया है और यह नीला क्षेत्र हमें ए सर्वनिष्ठ बी दे रहा है। तो अब यदि हमें ए सम्मिलन बी प्राप्त करना है तो हम इस हरे क्षेत्र और इस लाल क्षेत्र को आपस में जोड़ देंगे। तो ऐसा करने पर ध्यान दीजिए, हम इस नीले क्षेत्र को 2 बार जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है यदि हम इस नीले क्षेत्र को एक बार घटा देंगे तो हमें ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हमारे अभिग्रहितों के उपयोग से भी इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा तीसरा अभिग्रहित परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए ही काम करता है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ही काम करता है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर यह क्षेत्र a माइनस बी है। तो इसका अर्थ है कि हम a से प्रारंभ करते हैं और वह सब कुछ हटा देते हैं जो कि b में भी आ रहा है, और इसी प्रकार यह दूसरा क्षेत्र b माइनस a है। तो इसका अर्थ है कि हम b से प्रारंभ करते हैं और वह संपूर्ण भाग हटा देते हैं जो कि a में भी आ रहा है। तो अब हम हमारे अभिग्रहितों के उपयोग से इस परिणाम को सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो हम यहां पर a सम्मिलन b पता करना चाहते हैं और हम इसे a सम्मिलन b माइनस ए लिख सकते हैं, यानी कि हमने यहां पर इस हरे क्षेत्र में ये b माइनस ए वाला क्षेत्र जोड़ दिया है। तो ये दोनों परस्पर अब अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अतिव्यापन नहीं है। क्योंकि यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि b माइनस ए इस हरे क्षेत्र के बाहर बैठा है। अब समान रूप से हम b बराबर लिख सकते हैं a सर्वनिष्ठ b और इसके सम्मिलन में यहां b माइनस ए आ जाएगा। तो ये दोनों भी परस्पर अपवर्जी हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब क्योंकि ये दोनों परस्पर अपवर्जी हैं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो हम हमारे अभिग्रही 3 का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a सम्मिलन b की प्रायिकता बराबर में हो जाएगा a की प्रायिकता प्लस b माइनस a की प्रायिकता, और इसी प्रकार b की प्रायिकता a सर्वनिष्ठ b की प्रायिकता प्लस b माइनस a की प्रायिकता के बराबर आ जाएगी। तो हम इन्हें इस प्रकार इन प्रायिकताओं के योग के रूप में केवल इसलिए लिख पाए हैं क्योंकि ये दोनों परस्पर अपवर्जी हैं। तो देखिए हमारे पास a सम्मिलन b की प्रायिकता है, a की प्रायिकता है, b की प्रायिकता है, a सर्वनिष्ठ b की प्रायिकता है, और यहां पर इस प्रकार से b माइनस a की प्रायिकता है। तो हमें b माइनस a की प्रायिकता नहीं चाहिए। तो चलिए एक समीकरण को दूसरे में से घटा देते हैं ताकि हम इस b माइनस a की प्रायिकता को हटा पाएं। तो हमें a सम्मिलन b की प्रायिकता माइनस b की प्रायिकता बराबर a की प्रायिकता माइनस a सर्वनिष्ठ b की प्रायिकता मिल जाएगी। तो यहां पर b माइनस a की प्रायिकता कट गई है। तो अब यहां से यदि हम इसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे यानी कि रीअरेंज करेंगे तो हमें हमारा परिणाम मिल जाएगा। तो हमने यह परिणाम सिर्फ हमारे इंट्यूशन से ही नहीं समझा है, इसे हमने दृश्य रूप से भी देखा है और साथ ही साथ अभिग्रहितों का उपयोग करके भी इसे सिद्ध कर लिया है।